हाय गाइस, आई नो यू मस्ट नॉट बी फीलिंग लाइक टॉकिंग अबाउट नेपाल क्रिकेट अभी बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी रिसेंट में कुछ फ्लॉप्स हुए हैं और यहाँ पर मन नहीं करता है बिल्कुल भी। अब मुझे पता बहुत सारे ऐसे आप भी लोग होंगे जो इमर्जिंग के बारे सोच भी नहीं रहे होंगे। मतलब आप क्यों ही सोचोगे यार, वो इमर्जिंग एशिया कप है, वो इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए है। यहाँ तो सेट प्लेयर्स है ना, इनका तो एशिया कप टारगेट था ना। अब इमर्जिंग मतलब आप एक स्टेप पीछे आ गए हो, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी है। आई नो कि डिस्कशन करने में भी बहुत लोगों का भी मूड नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे हमने पहले बात करी है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आगे भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो हट गया जो चला गया आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं विच आई थिंक के जितने लोग हैं उनको ये रेज करना चाहिए पॉइंट। क्योंकि आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अविनाश बोहरा, नेपाल की ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट, नेपाल का ऑलमोस्ट हर एक चैनल, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अविनेश बोहरा को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और वो ये बात कह रहे थे कि अविनाश को कहीं ना कहीं उनकी लेंथ को लेकर के बहुत इशू है। वो विकेट्स ले रहे हैं लेकिन उनकी लेंथ को लेकर के इशू है। मैं भी उनमें से था, मैंने भी कहा था कि उनकी लेंथ को लेकर के इशू है, क्योंकि वो एक्चुअली में उनकी लेंथ उनके हाथ में नहीं है। लेकिन आप सोचो कि इतना हुआ कि जाहिर सी बात है, रोहित भी सोशल मीडिया यूज करते हैं। और जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो आप देख रहे हो कि यार अंदर क्या बात हो रही है और क्या बात बाहर हो रही है। और वाकई उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि अविनाश जो है वो बड़े मैचेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, अपनी लेंथ उतनी अच्छी यूटिलाइज नहीं कर पाते, उतना कंट्रोल नहीं है, और इस वजह से मैचेस हमने हारे हैं। तो वो सेमीफाइनल में उनको उन्होंने बॉलिंग ही नहीं दी। सिर्फ अपने हिस्से नहीं, वो जो पूरा माहौल चल रहा होता है उसका असर टीम में पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बैठ के वीडियो देख रहा होगा, अच्छा ये बात हो रही है, अच्छा हाँ सही कह रहा, नहीं। मैं कह रहा हूँ वो ओवरऑल जो बात होती है ना वो पहुंच जाती है टीम तक, और जब टीम तक पहुंचती है तो टीम भी फिर उस एंगल में सोचती है और लगता है कि ओके दिस कैन बी द रीजन। तो वही हुआ जिस वजह से अविनाश बोहरा, तो आवाज उठानी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज आवाज पहुंचती है, एक दो तीन चार करके आवाज पहुंचती है। तो आज आवाज उठानी है पेसर्स को लेकर के, आज आवाज उठानी है कि आपने नया कोच हायर किया है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने नहीं देखा, आप देखो ना, सऊदी और यूएई के पेसर, सऊदी के वो इश्तियाक हो गए, उम्मीद हो गए, यूएई के तो यूएई के पेसर हो गए, सऊदी के पेसर्स हो गए, ये आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे। उम्मीद और जुनैद दोनों ही जो यूएई के पेसर थे वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे। जुनैद तो भाई पहली बॉल से ही उन्होंने जो मूवमेंट शुरू करी उसने परेशान करा। क्या आपके पास वो बॉलिंग स्टैंडर्ड है जो आपसे छोटी टीम के पास है? आपके पास, माना मैंने सोमपाल कामी है, माना मैंने आपके पास करण केसी है, माना मैंने आपके पास बॉलर्स हैं, लेकिन क्या ये बॉलर उस लेवल के हैं कि वो पहली बॉल डालें और उस मोमेंट से परेशान करना शुरू कर दें? आप में से बहुत सारे बोलेंगे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं है। अभी भी वो बात नहीं है कि करण केसी सामने से बॉल लेकर के आ रहे हो और आप उनकी मूवमेंट से डर जाओ। उनका दिन अच्छा रहेगा, उनकी लेंथ अच्छी पड़ेगी, उनको विकेट्स मिलेंगी, लेकिन वो जो मूवमेंट से डराने वाली बात होती है वो नहीं दिखती है काफी बार। और अब जब आपके पास नया बॉलिंग कोच आया है, वो वहां से देखना है कि कितनी चेंजेस ला सकते हैं वो बहुत जरूरी है वो चेंजेस लाना। अब आप इमर्जिंग एशिया कप की तरफ टारगेट कर रहे हो, आप आज हांगकांग से खेलने जा रहे हो, लेकिन हांगकांग से खेलने से और खेलने के पहले या बाद बात इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये मैच जीतना है यार, ऑब्वियसली आपका कोई दूसरा चारा नहीं है। मतलब आप क्या इमर्जिंग भी नहीं जाओगे? अब इमर्जिंग भी नहीं जाओगे क्या? आप तो एशिया कप का टारगेट था, नहीं हो पाया पूरा, इमर्जिंग भी नहीं जाओगे क्या? बट यू नेवर नो, क्या पता वो टॉप 3 टीम्स कर दें। अगर टॉप 3 टीम्स कर देंगे आपको मिल जाएगा एशिया कप। सो चांसेस अभी भी हैं, बिकॉज नेपाल का इंक्लूजन एसीसी चाहता है, बिकॉज नेपाल क्राउड लेकर आता है। लेकिन यार टीम कब तक आप क्राउड के लिए करोगे? मतलब सॉरी, क्राउड कब तक टीम के लिए करेगी? ये क्राउड ही तो वो है जो यहां तक टीम को पहुंचा दिया। टीम की बात पूरे दुनिया में क्यों हो रही है? क्योंकि क्राउड की वजह से। तो आज जब क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा था, आप नहीं, ठीक है यू ट्राइड, आप नहीं कर रहे, बट यहां से अगर आप रिकवर नहीं करते हो, अगली बार क्राउड नहीं मदद करेगा। अगली बार क्राउड कह देगा कि यार इनका तो रोज का ही है, थोड़ा सा नाम मिल गया, थोड़ा फेम मिल गया और बस खत्म, ना मेहनत करनी ना कुछ करना है। तो यहां से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बॉलिंग कोच, आप खुद, आपकी जो टीम है वो खुद किस तरह से, कहां कहां कमियां हुई उस पर काम करती है। कमी हमने देखा बॉलिंग में, किस तरह से आपके पेसर्स उतने इफेक्टिव नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं पेसर्स उतने इफेक्टिव नहीं है। आपका, आपके ओपनर्स और फिर आपका जो सो कॉल्ड एंकर रोल है, अरे यार आसिफ एंकर रोल कर रहा है, रोहित पटेल एंकर रोल कर रहा है, कुशल बुरतल का मूड होता है तो वो एंकर रोल पे शुरू हो जाता है। तो भाई T20 में सब तो आपने एंकर रोल वाले डाल रखे हैं। चाहे तो उनकी क्रिकेट सेंस चेंज करो, चाहे तो आप उनको बोलो कि नहीं भैया एंकर रोल नहीं चाहिए हमें। एक आध प्लेयर अगर कर रहा है बट अभी नहीं चाहिए, या चाहिए होगा तो मैं एक प्लेयर से कह दूंगा। कोच को अब इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा कि भाई एक आदमी, चलो ठीक है रोहित सेंसिबली खेलते हैं, रोहित को खेलने देते हैं, आसिफ एंड कुशल आपको अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। यू गाइस गो इन द नेट्स। आप देखो MS धोनी क्या कर रहे हैं फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। जितने भी प्लेयर्स उनके पास हैं उन सबको सिंपल उन्होंने क्या रखा है कि भाई आपका काम जो है नेट्स में फही करोगे।
शिवम दुबे से कह रखा है जाओ नेट्स में छक्के मारने की कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक परफेक्ट ना हो जाओ उस पर मैच में जाओ, तुम्हारा काम ही वही है। उनको सुनील नारायण को वहां पर गंभीर ने कह रखा तुम्हारा काम ही है। सुनील नारायण साफ साफ उन्होंने कहा कि मैं टीम मीटिंग्स में नहीं जाता हूँ, मुझे एक काम दिया गया, मैं उस पर काम करता हूँ, मुझसे कहा गया बॉल देखो और मारो, तुम्हारा यही काम है, 20 बॉल खेल के आओ तो इतना मार के आओ कि वो इम्पैक्ट छोड़ दे, और वो वही काम करते हैं, वो नेट्स में वही पूरे टाइम करते रहते हैं और आकर के वही काम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये पास करना T20 क्रिकेट के लिए कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा 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 काम ये है, सब अपने अपने काम को पकड़ लो और सब अपने अपने काम, अगर 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें 1.5 घंटे सिर्फ हार्ड हिटिंग प्रैक्टिस करो और बचे हुए आधे घंटे में आप थोड़ा सा अपने शॉट्स को एग्जीक्यूट कर लो या फिर अपना अलग अलग प्रैक्टिस कर लो। तो कोचेज ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वही इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है कि भाई आपका काम ये है, कुशल आपका काम ही यही है, आपको आना, आप पावर प्ले में आ रहे हो यार, पावर प्ले में 6 ओवर मिलते हैं खेलने को, सारे प्लेयर करीब खड़े रहते हैं, तो पावर प्ले में आ रहे हैं, आपका काम ये है। आप आसिफ शेख आपका काम ये है, ठीक है रोहित आप कप्तान हो, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, तो आपका काम जो है एंकर वाला है। उसके बाद वालों का है फिनिशर का काम ये है, कुशल आपका काम ये है, और दीपेंद्र आपका काम ये है, और फिर उसके बाद गुलशन आपका काम ये है, संदीप आपका काम ये, तो काम आप बांट दो और उसी काम को लेकर के आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो। हांगकांग से जो आप आज खेलने आओगे, आपको ये देखना पड़ेगा जो गलतियां हुई हैं, जो प्रेशर आपने अननेसेसरी ले लिया, अभी भी आपके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई देखो हमारे फैंस जो हैं वो चाह रहे थे हम एशिया कप खेलें, एशिया कप खेलें, एशिया कप तो बहुत दूर चला गया है हमसे फिलहाल, लेकिन अब इमर्जिंग एशिया कप है, वहां पर आप ए टीम से खेलोगे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत सारी टीम आपके आसपास होंगी, यहाँ से देखो हार करे कौन जाता है सेकंड प्लेस पर, तो बहुत सारी टीम आपके आसपास होंगी जिनके साथ मिलने का, बात करने का, बैठने का मौका मिलेगा, कुछ के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज आपको बैठना, देखना, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप तो ऊपर जा रहे थे ना यार, ऊपर जाते थे नीचे क्यों चले गए, क्योंकि कुछ गलतियां हुई हैं। तो चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में वो मिस्टेक्स ना हो। हांगकांग से जब आप खेलो, आपने हराया है हांगकांग को, हांगकांग हार करके आ रही है, सऊदी से हारी थी, आपसे हारी थी, तो हांगकांग भी पता है कि हार करके आ रहे हैं भाई, और यहाँ से उनको, वो अभी फिलहाल वो भी हारे हैं, आप भी हारे हो, तो अब आपने ज्यादा मैचेस जीते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए। हांगकांग को पता है कि भाई हमारा साल दर साल चल रहा है ऐसे, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, बट आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्ड ट्राई करना है, थोड़ा ज्यादा हैवी ट्राई करना है, बिकॉज इससे पीछे ना जाना। ये अगर हार जाओगे ना, 1-2 महीने तक मैं बता रहा हूँ, वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज जिसकी इतनी हाइप हो रही है वो खराब हो जाएगी, तो फैंस आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं उनका दिल जो है वो मायूस हो जाएगा। तो अब ये तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज वाली सीरीज पर भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां आपके पास वो प्लेयर्स आ रहे हैं जो T20 को T20 की तरह खेलते हैं, तो उन प्लेयर्स के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने कोच के साथ टाइम स्पेंड करना यहाँ के बाद, कि भैया हमें बॉलिंग सिखा दो, हमें सिखा दो स्विंग करना, हमें सिखा दो अपनी पेस को वेरिएशन करना, अपनी पेस को इंप्रूव करना, ये चीज़ें सिखा दो, तभी हम T20 वर्ल्ड कप तक जा पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज हमें कुछ बेहतर देखने को मिले। ये कुछ खामियां हैं जो मुझे दिखी थी, आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आई रियली थिंक कि नेपाल नीड्स टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, तभी जाकर के जिस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही थी वो होती रहेगी, वरना एक बार डाउनफॉल आ गया ना, फिर देख लो श्रीलंका को और बड़ी बड़ी टीम्स को, सब खत्म हो जाती हैं। तो चलिए खैर, उम्मीद करते हैं कि वी सी अ गुड मैच टुडे, एंड चलिए, इमर्जिंग एशिया कप ही सही, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस।